सास बहू के बाद जो किस्से ससुराल में मशहूर होते हैं वो होते हैं देवरानी जेठानी के। लेकिन क्या हो जब जेठानी निशा की जेठानी जैसी हो। मीनाक्षी बहू और निशा बहू, कल घर में पूजा है, जिनको भी बुलाना हो बुला लेना। और हाँ, खाना बना लेना। पूजा के बाद कोई भी भूखा ना जाए, प्रसाद खा कर ही जाए, समझ गई ना? हाँ माँ, मैं ऑफिस के लिए ही निकल रही हूँ। वहाँ अपने दोस्तों को कल के लिए इनवाइट कर दूंगी। और परिवार के नाम पर तो यहाँ बस भाई भाभी हैं, उन्हें भी बोल दूंगी। मीनाक्षी, तुम भी अपने दोस्तों को आने के लिए बोल देना। माँ, दीदी के दोस्त ही कहाँ हैं? मैंने तो इन्हें घर से बाहर कदम रखते हुए भी नहीं देखा। वैसे दीदी, आपको नहीं लगता कि इस घर के हिसाब से आप थोड़ी सी ऑड है? घर का काम तो एक नौकरानी भी कर लेती है, लेकिन ऑफिस जाकर बड़े बड़े लोगों से बात करना और सब कुछ स्मार्टली हैंडल करना बहुत बड़ी बात है, जो मेरी जैसी स्मार्ट एंड ब्यूटीफुल लेडी ही कर सकती है। सही कहा तुमने। घर का काम तो नौकर भी कर सकते हैं, लेकिन नौकर परिवार वाले के सुख दुख को बांट नहीं सकते। वो उतना ही काम करते हैं जितना उन्हें पैसा मिलता है। बाकी तुम खुद समझदार हो। माँ, मैं छत पर जा रही हूँ, कुछ काम हो तो सुशीला को बोल देना, मैं आ जाऊंगी नीचे। वैसे मैंने सारा काम कर दिया है। हाँ बेटा, तू जा। वैसे भी थक गई होगी, सुबह से एक पैर पर खड़ी रहती है तू। माँ, ऐसा कुछ नहीं है, घर के काम में क्या थकान। लेकिन आपको पता है ना, बस ये 2 घंटे में अकेले रहना पसंद करती हूँ। हाँ हाँ बेटा, पता है। सही कहा दीदी, घर के काम में क्या थकान। वैसे भी आप अपने मायके में भी तो यही सब करती होंगी ना? बिल्कुल, मैं अपने घर पर भी अपना सारा काम करती थी। वो छत पर चली गई। निशा, ये क्या तरीका है अपनी जेठानी से बात करने का? वो तुमसे पद में बड़ी है, उसके साथ इज्जत से बात करनी चाहिए, ना कि उसकी बेइज्जती करनी चाहिए। माँ, मैंने क्या कहा? जो सच है वही तो बोला ना। आपको तो बस उनमें सिर्फ अच्छाई दिखती है। चलती हूँ मैं, नहीं तो आपकी मीनाक्षी पुराण सुनने में लेट हो जाऊंगी। अगले दिन पूजा का वक्त। मीनाक्षी, निशा, बहुत गड़बड़ हो गई। रसोईया अभी तक नहीं आया। कितनी बार फोन कर चुकी हूँ। अगर वो नहीं आएगा तो क्या होगा? इतने लोगों को हमने खाने के लिए इनवाइट किया है। अरे बेइज्जती हो जाएगी हमारी। माँ, कुछ देर के लिए इंतजार कर लेते हैं। अगर वो लोग नहीं आए तो आपको अपना बीपी हाई करने की कोई जरूरत नहीं है। 50 लोगों का खाना तो मैं आराम से बना सकती हूँ। हाँ, यही तो सीखा है ना बस आपने। माँ, मेरे ऑफिस के दोस्त आ गए, मैं उनके पास जा रही हूँ। क्या कहूँ मीनाक्षी, तुम तो मेरी हर परेशानी को चुटकियों में हल कर देती हो। बहन जी, खाना तो बहुत लाजवाब बना है। मैंने कितने लोगों के घर पूजा करवाई, लेकिन इतना स्वादिष्ट और शुद्ध खाना कहीं नहीं खाया। देवरानी की दोस्त राखी बोल पड़ती है। हाँ निशा, सच में खाना बहुत टेस्टी है। यार, मेरे भतीजे का ना परसों बर्थडे है, उस कुक का नंबर दे देना। मेरी जेठानी ने बनाया खाना। सच में? इतने लोगों का और इतना स्वादिष्ट? अरे तो क्या हुआ, उन्हें और करना ही क्या आता है, खाना ही तो बनाती है वो। देवरानी का बॉस अजय कहता है, निशा, मैंने होटल के लिए कुछ ब्लूप्रिंट तैयार करवाए थे, लेकिन वो क्लाइंट को पसंद नहीं आया। तुम्हारी नजर में कोई ऐसा है जो होटल के लिए यूनिक डिजाइन तैयार कर सके? सर, मैंने एम मेहता का नाम बहुत सुना है, लेकिन किसी ने उन्हें देखा नहीं है। मैं उनसे बात करने की कोशिश करती हूँ। अगर वो मान जाती हैं तो हमारी कंपनी के लिए बहुत अच्छा होगा। तो देर किस बात की? मैं मुंह मांगे रकम देने के लिए तैयार हूँ। तुम एक बार प्लीज उन्हें हमारे साथ काम करने के लिए राजी कर दो बस। मैं कोशिश करूंगी सर। क्या हुआ निशा, कुछ दिनों से परेशान दिख रही हो? हाँ संजय, दरअसल मैं एम मेहता से बात करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन उनसे कोई कांटेक्ट ही नहीं हो पा रहा। क्या? एम मेहता? इसमें हैरान होने वाली क्या बात है? हैरान नहीं हूँ, बल्कि सोच रहा हूँ कि तुम्हें उनकी जरूरत क्यों है। क्या बताऊं, हमारे नए प्रोजेक्ट के लिए क्लाइंट को कुछ खास डिजाइन चाहिए, एंड आई एम डैम श्योर कि एम मेहता के अलावा वो कोई और कर ही नहीं सकता। अच्छा ऐसा है, तो फिर सोच लो कि तुम्हारा काम हो गया। सच में? कुछ दिन बाद, दीदी ये लीजिए मिठाई खाइए। क्या हुआ, किस बात की मिठाई? मेरे प्रमोशन की। यू नो, जो काम कोई नहीं कर सका वो मैंने कर दिखाया। ऐसा क्या कर दिया तुमने? अरे, मेरे बॉस को नए प्रोजेक्ट के लिए एक डिजाइनर चाहिए थी, और एम मेहता सबसे बेस्ट है। उनके अलावा ये काम कोई नहीं कर सकता था। वो इंडिया की बेस्ट इंटीरियर डिजाइनर है। वैसे आपको क्यों बता रही हूँ? आपको ये सब कैसे पता होगा? आपको तो घर के काम से फुर्सत ही नहीं मिलती ना। सही कह रही हो निशा, लेकिन कभी कभी ज्यादा घमंड करना भी सही नहीं है। जब घमंड टूटता है तो इंसान खुद से नजर भी नहीं मिला पाता। सर, आपने मुझे बुलाया? निशा, आज एम मेहता हमारे ऑफिस आ रही है। आज तक किसी ने उन्हें देखा नहीं है, और हमारे लिए फख्र की बात है कि इंडिया की बेस्ट डिजाइनर हमारे ऑफिस आने वाली है। मीडिया भी मौजूद रहेगी, इसलिए उनके स्वागत की तैयारी कर लो, और हमेशा की तरह मुझे इस बार भी निराश नहीं करोगी। डेफिनेटली नॉट सर, आप ये जिम्मेदारी मुझ पर डाल सकते हैं। हमेशा की तरह इस बार भी सब कुछ बेस्ट होगा।
2 घंटे बाद। निशा, उनके आते ही उनका बुके से स्वागत करना। जी जी सर। मीनाक्षी कार से उतरती है। हाँ दीदी आप? निशा मुंह बंद कर लो नहीं तो मच्छर घुस जाएंगे। दीदी आपका स्वागत है हमारे ऑफिस में। अरे आप तो निशा की जेठानी है ना? हाँ लेकिन उसे क्या किसी को भी नहीं पता कि मैं ही एम मेहता हूँ। मीडिया जेठानी का इंटरव्यू ले रहा था। कुछ देर बाद, दीदी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने हमेशा आपकी इंसल्ट की लेकिन आपने पलटकर कभी जवाब नहीं दिया। आप इतनी बड़ी हस्ती हैं बावजूद आपने कभी भी मुझे जवाब नहीं दिया। कोई इंसान बड़ा और छोटा नहीं होता, अपने कर्मों से हम उन्हें बड़ा छोटा बना देते हैं। निशा अगर कोई खाना बनाता है तो उसे गंवार नहीं समझना चाहिए। जरूरी नहीं होता कि हर कोई दिखावा करे। दी मुझे माफ कर दीजिए, अब कभी भी किसी की बेइज्जती और उसे कमतर नहीं समझूंगी।